जय मसीह की। इस वचन अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत। इस वचन में हम सीखने वाले विषय है पौलुस का जीवन। पौलुस का जीवन, पौलुस का जीवन इतिहास, पौलुस का महत्वपूर्ण जीवन। इस विषय हमारे लिए बहुत प्रमुख है क्योंकि सबसे ज्यादा नए नियम में प्रभावशाली भूमिका निभाया हुआ एक परमेश्वर का श्रेष्ठ दास है प्रेरित पौलुस। 27 अध्याय है नए नियम में। इनमें से विश्वास किया जाता है तकरीबन 13 अध्याय या 13 पुस्तक या ही नहीं पुस्तक लिखा गया था प्रेरित पौलुस के द्वारा। प्रेरित पौलुस का जीवन और इनका जीवन के रीति रिवाजे, जीवन शैली, व्यक्ति प्रभुत्व, इन बातों से हम काफी ज्यादा प्रभावित होकर हमारे जीवन में लागू करने के लिए काफी बातें हैं जो हम इस अध्याय में देखने वाले हैं। हम जानते हैं पौलुस का जन्म किस प्रकार हुआ। एक उनकी पृष्ठभूमि से हम ये सीखते हैं परमेश्वर किसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीवन समर्पण करने के लिए अगर तैयार है, यहूदी परंपराओं को, यहूदी रीति रिवाजों को बहुत ज्यादा अहम गंभीरता के साथ लिया हुआ इस प्रेरित पौलुस के जीवन में सच्चाई के साथ वो वंचित रहे, सच्चाई से वो वाकिफ नहीं थे। उनका पूरा जिंदगी का अगर संक्षिप्त हम देखेंगे, एक अनुभव पर हम केंद्रित कर सकते हैं। पौलुस का पूरा जीवन, इसको अगर संक्षिप्त में बताने के लिए कहा जाएगा तो हम एक शब्द से जरूर कह सकते हैं, और वो क्या है? पौलुस का रूपांतर अथवा पौलुस का मुलाकात। सच्चे जीविते जिंदा परमेश्वर के साथ पौलुस का जो मुलाकात था वो उनका रूपांतर में परिणाम किया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में हम देख सकते हैं। देखिए, पौलुस ऐसा व्यक्ति था जो घर घर में जाकर बड़े यात्रा करके मसीहों को पीड़ा पहुंचाने में आगे थे। उनका जीवन का सर्वप्रथम मकसद एक ही था, किसी न किसी प्रकार कलीसियाओं को तोड़ना, उत्पीड़न करना, मारपीट करना, दुख पहुंचाना, मसीहों के खिलाफ विद्रोह करना। स्तेफानुस नाम के परमेश्वर के दास के घात के पीछे भी, हत्या के पीछे भी पौलुस का बड़ा हाथ था। शाऊल पौल बनता है। शाऊल पौलुस कैसा बनता है? रूपांतर के बाद ही बनता है। तब तक मसीहों को मारने वाला, मसीहों के खिलाफ किस प्रकार इस मसीह धर्म को मैं कत्ल करे, ये सोच धारा के साथ अपना जीवन व्यतीत किया हुआ प्रेरित पौलुस। मारपीट, उत्पीड़न, कलीसियाओं को तोड़ने में, ऐसे अन्य बातों में सबसे ज्यादा आगे रहने वाला इस व्यक्ति के जीवन में हुआ एक मुलाकात ने उनका जीवन का दिशा को बदल दिया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में 3 वचन में हम देखते हैं, उनका जीविते यीशु के साथ एक मुलाकात हुआ। मुलाकात, मसीह लोगों के प्रति एक उग्र क्रोध उत्पन्न हुआ था उनका, लेकिन जब वहां पर मुलाकात हुआ, उन्होंने कहा, मैं यीशु हूं जिन्हें तुम सता रहे हो। ये सवाल जब यीशु से इनका वार्तालाप हुआ, वहां पर आया हुआ एक बदलाव हम देखते हैं। यीशु स्वयं उसके सामने स्वर्ग से ज्योति के रूप में प्रकट हुआ, जिसे पौलुस को घुटना टेकने में मजबूर होना ही पड़ा। उसका सारा सामर्थ, सारा सांसारिक सामर्थ एक पल में चूर चूर हो गया। यीशु मसीह के इस व्यक्तिगत अनुभव पौलुस के लिए परिपूर्ण रूपांतरण को प्रभावित किया। उसी क्षण उसने विश्वास किया और वो सताने वाला व्यक्ति से हटकर यीशु मसीह में विश्वास करने वाले चेला बन जाता है, और वो तुरंत मसीह के बारे में प्रचार भी करने लग जाता है। कितना अनोखा है जब एक व्यक्ति का बदलाव होता है। पौलुस का जीवन से सीखता हुआ सबसे पहली बात, मुलाकात एक व्यक्ति के जीवन को बदलता है। प्रियो, हमारे जीवन में भी
एक यीशु के साथ जब मुलाकात होता है, हमारे चरित्र में बदलाव आता है, हमारे सोचदारों में बदलाव आता है, हमारे मन में परिवर्तन आते हैं। ये धर्म परिवर्तन नहीं है प्रियो, मन परिवर्तन है। अगर पौलुस के जीवन से हम सीखेंगे, बड़ा धर्म परिवर्तन तो नहीं हुआ, यहूदी था मसीह बन गया, इसमें बड़ा एक अंतर हम देख नहीं सकते। यहूदियों में और मसीह परंपरा में बहुत अंतर है, आप जानते हैं। समानता तो काफी ज्यादा है, अंतर भी है, परंतु हमारा लक्ष्य यहाँ पर यह बात का है कि परिवर्तन होने के पश्चात जीवन में जो बदलाव प्रकट होता है। अब पौलुस के जीवन में एक ही लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य, मुझे यीशु की सेवा करना है। तब तक मसीहों के खिलाफ उत्पीड़न करता हुआ पौलुस के जीवन में अचानक से ये बदलाव कैसा आया? बदलाव आया है मुलाकात के द्वारा। मुलाकात ने पौलुस के जीवन को पूरा बदल दिया, उनके सोचने के तरीकाओं को, उनके चिंताओं को, उनके कल्पनाओं को, उनके बातचीत को, उनके लक्ष्यों को, जीवन का लक्ष्य बदल गया। पहला लक्ष्य था मसीहों को मारना है, तोड़ना है, कत्ल पहुंचाना है। अभी लक्ष्य बदल गया है और कहता है मसीह में लोगों को बलवंत करना है, मसीह में औरों को सिद्ध बनाना है, औरों को मसीह के लिए जीतना है। ये लक्ष्य बन जाता है। मुलाकात हुआ है हमारे जीवन में यीशु के साथ, हमारा जीवन बदल जाएगा। कोई भी आशा रहित नहीं है प्रियो। आपके कलीसिया में होगा, आपके परिवार में होगा, ऐसा कोई व्यक्ति को देखा होगा जिनको देखकर आपको लगता है अब इसका तो कुछ नहीं होगा, ये तो हमेशा के लिए मर जाएगा। आप देखते होंगे दर्शन की वो अनंतकालीन नरक की ओर बढ़ रहे हैं, वो तो सही है, परंतु एक मुलाकात उनके जीवन को बदल सकता है। हमें क्या प्रार्थना करना है? परमेश्वर उनके जीवन में एक मुलाकात होने पाए जो उनके जीवन को बदल देगा। हमारी यही प्रार्थना, हमारी यही इच्छा और अभिलाषा होना है, प्रभु ऐसा एक मुलाकात उनके जीवन में होने पाए जिससे उनके जीवन में एक पूरा बदलाव आएगा, और ये बदलाव से ही वो व्यक्ति के जीवन परिपूर्ण यीशु के समान बनने में कामयाब होगा। ऐसा एक प्रार्थना अगर हम करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवनों को, हमारे प्रियों के, हमारे परिवार की, कोई भी आशा रहित नहीं है प्रियो, आशा रहित कोई नहीं है। अगर पौलुस के जीवन में परिवर्तन हो सकता है तो हम सबके जीवन में भी जरूर परिवर्तन के लिए संभावना है। अब पौलुस का जीवन में बदलाव आता है और उनका नया लक्ष्य क्या है? अभी अब उसका नया लक्ष्य है अधिक से अधिक अन्य जातियों के साथ, राजाओं के साथ, इस्राएल के लोगों के सामने यीशु का नाम धारण करना है। अब उनके जीवन में एक ही लक्ष्य है, किसी न किसी प्रकार अन्य जातियों के लोग, इस्राएल के लोगों के पास, सबके पास जाकर यीशु 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 का नाम को ऊंचा करना है। अब उनका जीवन का सबसे बड़ा प्राथमिकता भी यही है, किसी न किसी प्रकार मुझे लोगों तक यीशु के बारे में पहुंचाना है, यीशु का संदेश पहुंचाना है, अधिक से अधिक लोगों को सुसमाचार बताने के लिए और लोगों को मसीह में सिद्ध बनाने के लिए मुझे प्रयास करना है। अब उनका नया प्रयास क्या है? मसीह में औरों को सिद्ध बनाना। वो परमेश्वर का अपमान करने से परमेश्वर के सबसे प्रभावशाली प्रचारक बन गया। देखिए बदलाव यही है। फिलिपी 4 अध्याय 12 वचन में हम देखते हैं, अब पौलुस कहता है जीवन के हर परिस्थिति में मैं सुखी रहना सीख गया है। धनी व्यक्ति था, इतिहास हमें सिखाता है पौलुस के परदादे काफी ज्यादा रोमी सरकार के लिए योगदान किए हुए लोग थे, जिसके कारण उनको मुफ्त में रोमियों की नागरिकता मिलने का भी संभावना था। देखिए हम जानते हैं आज अमेरिका या कनाडा जैसे विदेश जगहों में जाना लोगों के लिए बड़ा अभिमान की बात लोग मानते हैं। उसी प्रकार था उन समय के रोमियों का, रोमी सरकार का नागरिकता प्राप्त करना छोटी बात नहीं था। रोमी का नागरिक बनना सबसे बहुमूल्य बात था, और ये कुछ लोग कहते हैं पैसा देकर मिला जाता था, लेकिन पौलुस को तो अपने पारिवारिक संपत्ति के तौर पर ये दिया गया था। इसलिए हम जानते हैं पौलुस को
पतरस को जब उल्टा क्रूस पर टांगा गया, पौलुस को सिर पर कसर काटा गया, उनका पीड़ा का जो या उत्पीड़न का जो तरीका में भी बदलाव था। अब ये पौलुस अपने जीवन के अंतिम क्षण में गरीब बन जाता है। अमीर व्यक्ति कैसा गरीब बन जाता है, तो ये शायद मुलाकात से ये भी होगा। सोचना नहीं हमेशा मुलाकात में हम छोटे से बड़े बनेंगे, नहीं। पौलुस हमें ये सिखाता है, पौलुस के जीवन से सीख। पौलुस के जीवन से सीख हमारी ये अध्ययन का सबसे महान बात है। हम सीख रहे हैं पौलुस के जीवन से। हमें सीखना है कि मुलाकात के बाद धनी व्यक्ति, बड़ा पैसा वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षण में तीमुथियुस से कहता है, मेरा उस पुराने कपड़े को और कुछ पुस्तकों को क्या आप लेके आ सकते हो? मतलब शुरू किया बड़े अमीर व्यक्ति के समान, लेकिन अंत में जब जीवन को समाप्त करता है, बैंक में बैलेंस नहीं है। जो संपत्ति था, धन था, सब कुछ एक कारणवश मसीह के खातिर, मसीह के प्रेम के हित, अपने पास जो भी था, अपना धन संपत्ति, दौलत, पैसा, सब कुछ मसीह के कारण। इसलिए पौलुस कहता है, मेरे लिए जो लाभ था मैं उसको हानि समझता हूं। मसीह के लिए, मसीह की पहचान के हित सब कुछ कूड़ा और कचरा समझता हूं। ये है पौलुस का जीवन का सार। दूसरी बात हम क्या सीखते हैं पौलुस के जीवन से? मसीह के लिए सब कुछ कूड़ा और कचरा समझना। प्राप्त करता हुआ सबसे बड़ा स्वीकृतियों को नकारते हुए, बड़े बड़े इज्जतों को, अपसम्मानों को नकारते हुए, यीशु के कारण मैं एक शून्य बनने के लिए तैयार हूं। प्रिय, पौलुस अपने जीवन के हर एक परिस्थितियों में सुख था, उनको कोई भी शिकायत नहीं था। हम देखते हैं बंदीगृह के पत्रियों में, जो वो बंदीगृह से लिखता है, आनंद से लिखता है। फिलिपियों की पत्री में कहता है, मसीह में आनंद करो, सदा आनंद करो। कहां पर बैठकर लिखता है? बड़े एसी कमरे में नहीं लिखता है, वो बंदीगृह में, सबसे खतरनाक जगह। रोमियो का बंदीगृह सबसे भयानक जगह था, लेकिन सबसे भयानक जगह में भी आप यीशु का उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। प्रियो, ये केवल हम ही अनुभव कर सकता है। आपका बड़ा छोटा घर होगा, कोई दिक्कत नहीं, यीशु का उपस्थिति को आप अनुभव कर सकते हैं। पौलुस का रोमियो की जो बंदीगृह बहुत छोटी जगह है, जगह नहीं है। परिस्थितियों में अगर वो बलवा करता तो प्रभु उनको इस्तेमाल नहीं करता, जरूर नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन सुखी रहना सीख गया। पौलुस हमें सिखाता हुआ अगला पाठ है, परिस्थितियों में सुखी रहना। दुख हो, मुसीबत हो, निंदा हो, अभिमान हो, सम्मान हो, मान हो, कुछ भी हो, जीवन के दुख सुख परिस्थितियों में मसीह के लिए खड़े रहना, यह है एक मसीह गवाह। पौलुस के जीवन से सीखता हुआ सबसे महान सीख यह है, पौलुस हमें सिखा रहा है कि आप जीवन के हर एक परिस्थिति में सुख रह सकता है। ज्यादा पैसा आने पर भी खुश है, बहुत कम पैसा होने पर भी खुश है, शारीरिक स्थिति बढ़िया होने पर भी खुश है, शारीरिक स्थिति कमजोर होने पर भी खुश है। ये एक ऐसा जीवन श्रेणी है जो पवित्र आत्मा ही हमें दे सकता है। प्रियो, हमारे शक्ति के द्वारा, हमारे सामर्थ्य के द्वारा ऐसा एक जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम सब आदाम के संतान हैं। हमारे अंदर आदाम के स्वार्थता और उस संबंधित पाप हमारे मन में है। इसमें से मुक्त होने के लिए हमें पवित्र आत्मा का असीम सामर्थ्य की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही हम ऐसा एक जीवन जी पाएंगे जहां पर हम पवित्र, निर्दोष और मसीह के लिए एक ग्रहण योग्य जीवन हमारे जीवन के द्वारा हम व्यतीत करके प्रतिबिंब करेंगे। पौलुस अब अपने सारे चीजों से ज्यादा यीशु को प्यार करने लग जाता है। अब पौलुस के जीवन में केवल एक ही लक्ष्य है, यीशु, यीशु, यीशु। अपने धन से अधिक, अपने शक्ति से अधिक, अपने सामर्थ्य से अधिक
अपने धन दौलत से अधिक। हम जानते हैं कई बार पौलुस के साथ पीड़ा हुआ, पौलुस काफी ज्यादा कष्ट उठाया, कई बार मारपीट हुआ, कई बार उनके साथ बहुत तरीके के उत्पीड़न हुआ, लेकिन पौलुस डटे रहा। कारण क्या है? वो बहुत ही सुनिश्चित जानता था उनके प्रभु को। पौलुस कहता है, मैं जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास रखा हो और वो मेरा विरासत को संभालने में सक्षम है। सबसे अधिक यीशु को प्रेम करने वाला एक जीवन पौलुस हमें सिखाता है। पौलुस के जीवन से हम पौलुस से और भी बातें सीख सकता है। अगला बात है पौलुस के भाषण के तरीके, भाषण का लक्ष्य। पौलुस सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति था, लेकिन उनमें कुछ लक्ष्य था। पौलुस अपने आप को क्या बुलाता था? रोमियो का 1 अध्याय 1 वचन में कहता है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। अपने आप के बारे में वो अपने आप को छोटा समझता था। वो कहता था, मैं तो बड़ा छोटा हूं, दास हूं। प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूं और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया हूं। पौलुस अपने बुलाहट के बारे में भली भांति जानता था। पौलुस को परमेश्वर ने दुनिया में क्यों भेजा, उसका मकसद क्या है, अच्छी तरीके से पौलुस जानता था। इसलिए पौलुस कहते हैं, मैं तो यीशु मसीह का एक छोटा सा दास हूं। प्रेरित होने के लिए मुझे बुलाया है और परमेश्वर के सुसमाचार के कारण मुझे अलग किया है। मतलब मेरा उद्देश्य बहुत साफ है। मेरा उद्देश्य है परमेश्वर की नाम की महिमा। पौलुस समझता था कि परमेश्वर ने उसे ये विशेष उद्देश्य से अलग किया है ताकि वो अन्य जातियों के प्रति जाकर सुसमाचार प्रचार करे। सुसमाचार प्रचार करने का एक तरीका पौलुस के जीवन से हम सीखते हैं। पौलुस का लक्ष्य था सबसे ज्यादा लोग सुसमाचार सुनना है। इसलिए रोमियो का 1 अध्याय 16 वचन में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, यहूदी हो यूनानी हो, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यहूदी व्यक्ति हो, यूनानी व्यक्ति हो, कोई भी हो, उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। क्या है? सुसमाचार। सुसमाचार के सामर्थ पर विश्वास करने वाला पौलुस, सुसमाचार के सामर्थ को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करने वाला पौलुस, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को सुसमाचार सुनाना। रोमियो 1 अध्याय 19 वचन में हम देखते हैं, और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इलुरिक्यम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पौलुस सब कुछ प्रचार करता था। केवल सुख सुविधाओं के बारे में, यीशु के पीछे आएगा आपको छुटकारा मिलेगा, चमत्कार मिलेगा, चंगाई मिलेगा, इतना ही नहीं। ये तो आधा सुसमाचार हुआ प्रियो। हमें पूरा सुसमाचार बताना है। क्या है पूरा सुसमाचार? केवल यह नहीं, आपके जीवन में कष्ट भी होगा, आपको निंदा और दुख अपमान अनुभव करना होगा। शायद आपका जीवन जा भी सकता है, शायद आपके प्राण के लिए खतरा हो सकता है, शायद आपके प्यारों, आपके प्रियजनों के साथ मसीह के कारण, मसीह में आने के कारण उत्पीड़न हो सकता है, लेकिन हम पूरा प्रचार करेंगे। कोई भी बात छुपा कर रखेगा नहीं। पौलुस अपने विदाई के संदेश में कहता है, तुम्हारे लिए जो भी लाभदायक थे, मैंने किसी बात को छुपाया नहीं, सब कुछ प्रचार करता था। ये हम सीखते हैं पौलुस के जीवन से। सुसमाचार को पूरा प्रचार करना, आधा सुसमाचार नहीं, लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, पूरा सुसमाचार प्रचार करने वाला प्रेरित पौलुस। 1 अध्याय का 9 वचन में रोमियो का कहता है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम क्यों मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीविते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। पौलुस का एक ही इच्छा था, लोगों को एकमात्र जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की ओर फिरे, जो सबका उद्धार करता है। कहता है, मेरा एक ही लक्ष्य है, सच्चा परमेश्वर को आप जाने। कौन है सच्चा परमेश्वर? संसार को बनाया हुआ, पृथ्वी को, आकाश मंडल को,
तारों को बनाया हुआ सर्वसृष्टिमान सृजनहार हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। कुलुसियों के पत्री में पहला अध्याय का 25वां वचन में भी पौलुस कहते हैं, 25, 26, 27, 28 वचन में कहता है, भेदों की बात, बहुत सारे भेद की बात है जो मैंने तुम्हें बताया। पौलुस मसीह के भेदों को प्रचार करता था और उसका सबसे बड़ा लक्ष्य लोगों को मसीह में सिद्ध बनाना, लोगों को यीशु मसीह के समान बनाना। पौलुस का एक ही लक्ष्य है। पौलुस के प्रचार तरीके से हम ये सीखते हैं, हमारा भी लक्ष्य ये होना है, हमारे चारों ओर लोगों को केवल सुसमाचार बोलकर सीमित नहीं होना। सुसमाचार बोलना सबसे अनमोल बात है, लेकिन वहां पर सीमित नहीं होना। सुसमाचार के साथ ही हमारा लक्ष्य भी यही होना है कि हम उन्हें मसीह में सिद्ध बनाए, मसीह के समान बनाए, मसीह के स्वभाव की ओर लोगों को हम आकर्षित करें और उन्हें मसीह में परिपक्व बनाने में, मसीह में सिद्ध बनाने के लिए हमें यत्न करना है, जो पौलुस ने अपने जीवन के द्वारा किया। और आखिरी बात हम देख सकते हैं पौलुस के सेवकाई के तरीके। पौलुस के जीवन से हम काफी बातें सीख रहे हैं। पौलुस के प्रचार क्या था, अब पौलुस की सेवकाई का क्या प्रणाली थी, किस तरीकों को उन्होंने इस्तेमाल किया। पौलुस हमेशा सुसमाचार की मौखिक घोषणा को इस्तेमाल किया। मतलब क्या है, अपने मुंह के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया हुआ जीभ, हमारे जीभ को इस्तेमाल करके सुसमाचार बताना है। ये पवित्र जीभ है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के जीवते परमेश्वर के वचन को हम बताते हैं। इस जीव को इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना पौलुस का सबसे बड़ा लक्ष्य था। भौगोलिक आंदोलन, एक शहर से दूसरे शहर, एक क्षेत्र से दूसरे शहर, एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक पहुंचते हुए प्रभु की सुसमाचार को बताना। पौलुस एक निश्चित स्थान पर सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए जातीय पहचान, वर्गीय, सांस्कृतिक, लिंग, इन सारे अंतरों को बाहर रखते हुए सबके लिए सुसमाचार बनाने में, बताने में, पहुंचाने में वो कामयाब रहे। सबका साथ सबका विकास, जैसा हम सुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसी प्रकार सबके साथ वो रहा। एक ही मकसद सुसमाचार पहुंचाना है। सबके लिए सब कुछ बन गया। पहले कुरिन्थी 9 अध्याय 19 से 23 वचन तक आप देख सकते हैं। एक पौलुस यहाँ पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से समझ सकते हैं कि वो मसीह के कारण अधिक से अधिक लोगों को सुसमाचार सुनाने का उस लक्ष्य से अपने आप में ऐसे बदलाव लाया जहां पर वे औरों के लिए सब कुछ बन गए। मतलब किसी को अगर मेरा जरूरत है, मैं उसके लिए उपलब्ध होऊंगा। एक ही मकसद है, ये सब करने का मकसद क्या है, कैसा भी मुझे लोगों को मसीह के लिए जीतना है, बस, और कोई लक्ष्य मुझे नहीं है। सर्वप्रथम लक्ष्य परमेश्वर की नाम की महिमा, परमेश्वर के राज्य के विस्तार। इसके लिए मैं जो भी कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। यहूदियों के लिए यहूदी बन गया, अन्य जातियों के लिए अन्य जाति बन गया, कमजोरों के लिए कमजोर बन गया। यहूदियों के लिए यहूदी बनने का मतलब प्रेरितों के काम 18 अध्याय 18 वचन में हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 16 वचन में हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 21वां अध्याय का 21 और 27 वचन में हम देखते हैं, और प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 3 वचन में देखते हैं। 18 का 18, 20 का 16, 21 का 21 और 27 और 16 का 3, इन सारे वचनों में हम देखते हैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया। अब अन्य जातियों के लिए वो अन्य जाति बन गया। इसका मतलब क्या है, पहला कुरिन्थियों 8 का 16, कुलुसियों का 4 का 5 हम देख सकते हैं। कमजोर के लिए कमजोर बन गया, पहला कुरिन्थियों 8 का 7, 13 का 1 और पहला कुरिन्थियों 9 का 12। इन वचनों में हम देखते हैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया, अन्य जाति के लिए अन्य जाति बन गया, कमजोर के लिए कमजोर बन गया। इसका मतलब समझौता किया ये नहीं है। अन्य जातियों के लिए अन्य जाति बनने का मतलब उनके साथ जाकर पूजा पाठ में शामिल होना, मूर्तियों की खाना को खाना, मूर्तियों की पूजा करना, ये नहीं है प्रियो। मकसद बहुत महत्वपूर्ण है।
हमारा मकसद क्या है दोस्ती करने के समय? दुनिया के दोस्तों के साथ अच्छे से व्यवहार करने में, उनके घरों में जाकर उनके लिए प्रार्थना करने में, उनके साथ उनके दुखों में शामिल होने से क्या होता है? हम क्या करते हैं? ऐसा करने से हम एक ही मकसद में डटे रहते हैं। हमारा मकसद साफ है, मसीह में उन्हें जीतना। हमारा इरादा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है आपका इरादा? आपका इरादा और मेरा इरादा एक ही होना है कि हमें किसी न किसी प्रकार उस व्यक्ति को मसीह में जीतना है। और पौलुस सेवकों को शामिल करते थे, अकेला कभी यात्रा नहीं करते थे। बरनबास के साथ, यूहन्ना मरकस के साथ, तिमोती के साथ ग्रुप में, मतलब झुंड में सेवा करते थे। अकेला सेवा करने में वो विश्वास नहीं करते थे। साथ में एक सहकर्मी के साथ रहना। क्या आप कर पाते हैं? आपके साथ एक दूसरा सेवक को आप बढ़ाते हैं, बनाते हैं? पौलुस करता था। पौलुस अपने साथ बरनबास को लेके गया, कभी यूहन्ना मरकुस को लेके गया, हमेशा अपने साथ मिशन यात्राओं में पौलुस औरों को भी शामिल करवाता था। अकेला कभी घूमता नहीं था। जवाबदेही बहुत जरूरी है। जब हम औरों के साथ रहते, क्या हम औरों के साथ भी सेवा करने में तैयार हैं? क्या हमारे लिए आसान है कि हम औरों के साथ सेवा करें, या हम हमेशा अकेला में सेवा करना पसंद करते हैं? हमारा दृष्टिकोण क्या है? क्या हम तैयार हैं औरों को भी हमारे साथ शामिल करना? पौलुस हमें सिखाता है। और कलीसिया के साथ, पौलुस को भेजा हुआ कलीसिया के साथ एक संपर्क में रहता था। हमेशा अपने अगुओं के साथ, अपने भेजे हुए कलीसिया के साथ एक ऐसा संपर्क रखने में पौलुस हमेशा कामयाब थे। कलीसिया को स्थापना करते थे। कठिनाइयों के बावजूद कलीसिया को स्थापना करने में वो आगे रहे। पौलुस का सबसे बड़ा लक्ष्य भी यही था, अधिक से अधिक कलीसिया स्थापना करना है और लोगों को मसीह में बलवंत करना है। प्रभावशाली संधा हमेशा उनका जीवन का एक लक्ष्य था। जब वो प्रचार करते थे, प्रचार में भी उनका मकसद था सबसे अधिक लोगों को मसीह में स्थिर करना। उनका संदेश जीवन बदलने वाला संदेश था। अपने खुद के बारे में नहीं बोलता था। विश्वासियों को मजबूत बनाने में, उनके विश्वास में बढ़ाने में और यीशु मसीह की घोषणा करने में वो आगे बढ़ते थे। बहुत सारे 3 मिशन यात्राएं किए। बहुत जगहों में जाकर यात्राएं करके कलीसियाओं को स्थापना करने में, लोगों को मसीह में मजबूत करने में वो तैयार रहते थे। तकरीबन 10,000 मील से ज्यादा यात्रा किया, समुद्र को पार किया, भूमि को पार किया, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 25 से 27 वचन आपको जरूर पढ़ना है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 25 से 27। 3 बार मुझे डंडा से पीटा गया, पथराव किया गया, 3 बार मेरा जहाज तबाह हो गया। मैंने एक रात और एक दिन खुले समुद्र में बिताया, लगातार आगे बढ़ रहा हूं। नदियों में डाकुओं से, संगी यहूदियों से, अन्य जातियों से संकट में पड़ा। शहर में खतरा, देश में खतरा, समुद्र में खतरा, झूठे विश्वासियों से खतरा। मेहनत की और कड़ी मेहनत की, अक्सर बिना नींद के चला गया हूं। मैंने भूख और प्यास को जाना है, अक्सर बिना भोजन के चला गया हूं। मैं ठंडा और नंगा भी रहा हूं। पौलुस मसीह के कारण अनुभव किया हुआ कष्ट। 3 मिशन यात्रा की, अधिक जगहों में मसीह के कारण कष्ट उठाए और अंत में अपना जीवन मसीह के लिए कुर्बान किया। पौलुस का अंत बहुत ही दर्दनाक अंत है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 6 से 8 में हम देख सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 6 से 8। मैंने अपनी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी यात्रा पूरा किया, मैंने अपना विश्वास को रखवाला किया, मैंने मेरा युद्ध को पूरा किया। पौलुस किसके साथ युद्ध किया? पौलुस का शत्रु कौन था? पौलुस का शत्रु शैतान था, संसार था, दुनिया था। पौलुस ने विश्वास को रखा अपना जीवन, पौलुस ने अपना दौड़ को पूरा किया और कहता है, अब मेरे लिए धर्म का मुकुट मेरा इंतजार कर रहा है। केवल मेरे लिए नहीं, मसीह के आगमन के लिए इंतजार करता हुआ हम सब के लिए भी वो जीवन का मुकुट। प्यारो,
हम मसीह के लिए कष्ट उठाते हैं, मेहनत करते हैं, कड़ी परिश्रम करते हैं, ये व्यर्थ नहीं है। हमारे लिए एक मुकुट स्वर्ग में तैयार हो रहा है। आप चाहते हैं वो स्वर्ग में आपको एक शानदार मुकुट मिले? मसीह के साथ हम राज करेंगे, कष्ट उठाएंगे तो राज करेंगे। पौलुस का जीवन हमें सिखाता हुआ इन सीखों को लागू करेंगे। परमेश्वर हमें पौलुस के समान हमारे पीढ़ी में मसीह के लिए बड़े कार्यों को हासिल करने में परमेश्वर हमें मदद करें। वचनों के द्वारा हम सब आशीषित हो। धन्यवाद। जय मसीह की।